देखिए हम क्लास 12 का आपको दे रहे हैं सरल परिपथ का ये आपके न्यूमेरिकल। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से अगर समझेंगे तो इसमें देखिए कि ये सर्किट बना हुआ है, ठीक है। और इस सर्किट में आपको बताना है कि B यानी इन दोनों के बीच में विभवांतर क्या होगा और प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा। इसी को हम आपके सर्किट में आपको ये बना दिए हैं। सबसे पहले तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में सीखना पड़ता है कि हम कैसे दिखाएं कि धारा कहाँ से निकलेगी। जैसे एक बैटरी है, इसका ये धन सिरा है और ये ऋण सिरा है, तो एक धारा तो आपकी यहाँ से निकलेगी, वो धारा ऐसे चलेगी। यहाँ से धारा जो निकलेगी वो I2 होगी, वो यहाँ से चलेगी और दोनों मिक्स होकर के I1 प्लस I2 इसमें से चलेगी। फिर यहाँ से I2 अलग होगा और यहाँ से I1 अलग होगा। ये आपको समझ में आ गया। ये जटिल परिपथ में से आता है तो इसके लिए किरचॉफ नियम लगाया जाएगा। तो किरचॉफ नियम के आधार पर इसे हम हल करेंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा कि आपका ये कैसे काम करता है किरचॉफ नियम। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अब एक पास इसको हम मानेंगे और दूसरा पास हम इसको मानेंगे। तो पास अगर हम लेते हैं पहला वाला तो ये ABCEF ऐसे हो जाएगा, ABEFC A। इस पास में हम रन कर रहे हैं तो देखिए ये धारा के संगत जा रहा है, यानी ये धारा इसमें जा रही है और फिर इधर जा रही है। सीधा भी है यानी ये राउंडेड है। तो सबसे पहले धारा और प्रतिरोध का गुणनफल लेंगे तो हमारा आएगा 4I1। देख लीजिए, दिख रहा होगा अभी, ठीक है। और प्लस हो जाएगा आपका, क्योंकि ये धारा सीधी ही जा रही है, इस परिपथ में हम जा रहे हैं ऐसे राउंड करके, तो ये हो जाएगा 5I1 प्लस I2। इस सेल, इसमें एक ही सेल है 3 वोल्ट का, वो ये होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हल कर देंगे तो 4I1 प्लस 5I1 प्लस 5I2 इक्वल 3। इसको जोड़ देंगे तो 9I1 प्लस 5I2 बराबर 3 होगा आपका। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरे वाले में अगर हम जाते हैं दूसरी तरफ तो दूसरा पास लेंगे। पास नंबर अगर हम 2 लेते हैं तो हम इसको ऐसे दिखा लेते हैं, इसकी धारा हम ऐसे राउंड कराते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, जैसे मान लीजिए कहीं से स्टार्ट करिए आप, जैसे कि आप ले रहे हैं B, E, D और C और फिर B, ये पास हुआ आपका। इसमें देखिए आपको क्या मिल रहा है कि यहाँ से धारा चली है तो इसमें I2 जा रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2I2। लेकिन ये वाली धारा तो कॉमन ही है, यानी 5I1 प्लस I2 बराबर, इसमें एक ही सेल है 1 वोल्ट का। थोड़ा सा इसको हल कर देंगे तो 2I2 यहाँ हो जाएगा 5I1 प्लस 5I2 इक्वल 1। यहाँ पे I को एक साथ पहले रख लीजिए, फिर उसके बाद ये देखिए 5 और 2 7I2 हो जाएगा आपका बराबर 1। समीकरण नंबर ये 2 हो गया आपका। अब ये दोनों समीकरण को ही हम हल करके I1 I2 का मान निकालेंगे। ये बात तो समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो अब ये दोनों समीकरण को हम एक साथ रख लेते हैं तो आपको आराम होगा समझने में। तो ये है आपका 5I1 प्लस 7I2 इक्वल 1। ये समीकरण नंबर आपका 2 है। कोई एक बराबर कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे। जैसे मान लीजिए कि हम ये पार्ट बराबर करना चाहते हैं तो 1 में 5 का गुणा कर दीजिए और 2 में आप 9 का गुणा करके घटा दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 पचे 45, 5 पचे 25 I2, ये I1 है और ये 5 थी 15। ये तो ठीक हो गया, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये 1 हो गया, इसमें से घटाना है इस वाले में 9 का गुणा करके, तो 9 पचे 45 I1 और 9 सत्ते 63 I2 और ये हो जाएगा हमारा 9। 1 में गुणा हुआ 9 का, ये तो 5 का गुणा था। घटाएंगे तो ये चिन्ह बदलते हैं, हम चिन्ह बदल लिए तो ये कट जाएंगे। कटने के बाद यहाँ पे 63 में से 25 घटेगा आपका। जैसे आप ऐसे घटा सकते हैं, आपको इच्छा करे तो यहाँ पे देखिए ये 13 में से 8 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, यानी -38 I2 आएगा। यहाँ घटा लेंगे
तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 आएगा। ठीक है, तो I2 बराबर हो जाएगा 6/-38। काटना चाहेंगे तो एक बार कटेगा, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 9 18, यानी I2 बराबर -3/19 आया। I2 का मान हो गया आपको। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि I2 तो आ गया, अब हमारा आता है I1 कितना। ठीक है, तो किसी एक समीकरण में डाल लीजिए। जैसे मान लीजिए आप पहला समीकरण ले रहे हैं, पहले में अगर आप I2 का मान रख दें, ठीक है, तो इसको रख के देखिए क्या देता है ये। तो यहाँ पे पहला समीकरण है 9I1 + 5I2 = 3। ये दिख भी रहा है आपको, ऐसा कुछ है नहीं, लगातार आप देख रहे हैं। पहला समीकरण ये है आपका, इसमें हम I2 का मान डाल रहे हैं। तो 9I1 + 5 - 5/19 बराबर 3। यहाँ होगा 9I1 + -25/19, ठीक है, बराबर 3। इसको इस साइड कर लीजिए, 9I1 बराबर हो जाएगा 3 + 25/19 हो गया। अब इसको आप करेंगे तो यहाँ पे इसको गुणा कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27 और 5 57 + 25/19 9I1। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे आप तो ये हो जाएगा 7 5 12, 5 2 7 1 8 18 9/I2। ठीक हो गया। अब हमें I2 लेना है केवल, तो हम 82/18 × 9 लिख सकते हैं। कोई काट लीजिए, आपको काटना है तो ये हो जाएगा आपका, 2 से काट रहे हैं हम, ये हो गया। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि I2 बराबर 41/81 एम्पियर। ये भी एम्पियर लिख सकते हैं आप। ठीक, ये हमारा आ गया। लेकिन इसने कहा है कि हमें पहले क्वेश्चन में बोला है कि बी के बीच विभवांतर चाहिए उसको। बी के बीच क्वेश्चन में विभवांतर मांग रहा है। तो जो हमारा बी है, यहाँ देखिए, ये जो हमारा बी है, इसमें I1 + I2 धारा जा रही है। तो बी में धारा जो जा रही है वो जा रही है I1 + I2, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो ये है आपका 41/81, और दूसरा वाला आपका माइनस में है। ठीक है, दूसरा वाला माइनस में है तो माइनस में ही रखेंगे, तो 3/19। अब हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए आपका गलत हो गया है, ये 19 था, यहाँ पे हमने 18 यूज कर लिया, ये गलती हो गई आपकी, लिखने में गलत हुआ। तो ये हो जाएगा आपको 9 त्रिक 27, ये तो ठीक है, ये 19 हो गया आपका। ठीक है, अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 82/19 × 9, और काटना चाहें तो छोड़िए, काटेंगे ही नहीं, इसको क्या करना है। तो 82/9 9 81 और 9 8 17, इतना एम्पियर आ जाएगा इसका। देख लीजिएगा ठीक से। ठीक है, यहाँ पे जब हम कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे 82 आ रहा है। ठीक है, ये 82 आ रहा है 100 इतना। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 171 ही मान लीजिए। तो ये हो जाएगा 9 बार, ये 9 बार में होगा ये, तो ये 82 हो गया। ये 9 बार में कटेगा आपका, तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा ये आपका। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए, 82/170 हुआ, 9/19 हुआ, इसमें से हमने हल कर दिया इसको, तो ये हो गया। तो 12 में से जाएगा तो 7 5 12, 7 में से आपका कितना जा रहा है, 2, ये हो जाएगा 5 171 I1 + I2, ये आपकी धारा जा रही है। तो ये आपकी धारा हो गई।
लेकिन बी के बीच विभवांतर पूछा है, तो बी के बीच अगर हमें विभवांतर निकालना हुआ तब हम क्या करेंगे। देखिए बी के बीच विभवांतर आपको समझना, तो इसमें धारा क्लियर है और ओम ये है, तो V बराबर आई आर अगर हम सूत्र लगाते हैं तो I का मान हम लिखेंगे 55/171 और R है हमारा 5, तो V बराबर हो जाएगा हमारा 5 × 25, 5 × 25 तो 2 27 171, ठीक है ना। तो V बराबर हमारा कितना आएगा, तो देखिए ये 1.6 वोल्ट के करीब आपका आ जाएगा, ठीक है। और सब में पूछा है कि प्रत्येक में आपको पूछा गया है ना, कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा लेना है आपको, एक सीधा सा आंसर हो जाएगा। देखिए 4 ओम में धारा I1 जा रही है, तो 4 ओम में धारा हो जाएगी आपकी I1, यानी आपकी आ जाएगी ये वाली धारा 82/11 एम्पियर, 171 एम्पियर। जो आपकी 2 ओम में धारा जा रही है वो I2 जा रही है, तो हम 2 ओम में धारा अगर लेंगे तो I1 को लेंगे, I2 को लेंगे तो -3/19, और जो लास्ट वाली धारा है जो 5 ओम में धारा जा रही है उसका मान हो जाएगा आपका 55/171। समझ में आ गया होगा। चलिए एक सवाल हम और दे रहे हैं आपको, जिसमें इसी तरह का है सवाल। जैसे ये धारा आपकी, ये बैटरी और ये लास्ट में एक और बैटरी, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम है, ठीक है, और फिर से ये 3 ओम है, ठीक है ना। तो ये आपका A, B, C, D, E और F है, ये हम आपको दिखा दिए। आपको बताना है परिपथ में 3 ओम में धारा, यानी इसमें धारा देखना है आपको। सबसे पहले ये जानिए कि यहाँ से एक धारा निकलेगी I1 मान लीजिए, यहाँ से एक धारा निकलेगी I2 मान लीजिए, दोनों धारा मिक्स होगी तो I1 + I2 यहाँ हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक एक पास ले लीजिए। जैसे पहला पास अगर आप ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं, तो A, B, E, F ये ले लीजिए। तो इसमें क्या करना होगा आपको कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट अगर आप करते हैं तो एक ही धारा आपकी कंडीशन में आ रही है, ये 3, उसके बाद आपका सीधा बैटरी है 10 वोल्ट की, तो ये हो जाएगा 3I1 + 3I2 = 10। समीकरण नंबर 1 हो गया आपका। दूसरे पास में अगर हम जाते हैं, ये नीचे वाला पास है, 2 बैटरी का पास है, तो यहाँ से अगर लेते हैं हम, यहाँ से धारा अगर ले रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये देखिए यहाँ केवल 2I2 धारा है, I1 तो इसमें कहीं कर रेजिस्टेंस है ही नहीं, 2I2 हो गया। और यहाँ से अगर हम चल रहे हैं तो 2I2 लेंगे, इधर से जाएंगे तो ये 5 - 10 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2, यानी 2I2 बराबर हो जाएगा -5, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ये समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम यहीं से I2 निकाल लें तो ये हमारा बड़े आराम से 5/2 हो जाएगा एम्पियर, ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि ये हमारा तो आ गया। अब इसमें पहली वाली धारा यानी 1 नंबर की धारा कितनी आएगी, I1 कितना आएगा, तो पहले समीकरण में रख दीजिए। तो ये I1 + 3I1 + 3I2 = 10 है, ठीक है। तो हम यहाँ रख रहे हैं 3I1 + 3 - 5/2/10 हो गया बराबर 10। 3I1 प्लस माइनस कर लीजिए 15/2 10, यानी 3I1 बराबर 10 + 15/2, यानी 3I1 बराबर 20 + 15/2, यानी I1 बराबर हो जाएगा 15, ये जोड़ देंगे तो 35 बटे आपका हो जाएगा 3 दूना 6। ये हमारी धारा आ गई, हो गया। आपसे बोला गया है कि 3 ओम में धारा,
3 ओम में जो धारा जा रही है, आप अपने सर्किट में देखिए कि I1 प्लस I2 जा रही है। तो 3 ओम में अगर हम धारा लेते हैं तो हम I1 प्लस I2 लिखेंगे और I1 का मान हमारा है 35/6, I2 का मान है -5/2। तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम 6, तो ये 35 हो जाएगा। यहाँ से 3 दूना 6 यानी 3 पचे 15 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 0:20/6 यानी 10/3 यानी 3.33 एम्पियर। ये 3 ओम में धारा होगी। और यहीं पे पूछ दिया है उसने कि कितना वोल्ट होगा, तो V बराबर IR होगा। यहाँ पे जो I जा रही है वो 3.33 की जा रही है और इसका रेजिस्टेंस 3 ओम है, ये 3 हो गया, तो V बराबर हो जाएगा 9.9 यानी 10 वोल्ट के करीब। आंसर हुआ आपका। चलिए देखते हैं, ये आपका एक और सर्किट आपको हमने दिया है। अब आपको हम सर्किट से ही समझाएंगे क्योंकि अब थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सर्किट में देख लीजिए कि आपको बोला गया है कि तुल्य प्रतिरोध बताना है आपको, फिर बताना है R1 R2 3 में धारा का मान, फिर बताना है AB BC CD का विभवांतर, ठीक है। ये आपका समझना है आपको। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ जो आप देख रहे हैं इसमें आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ये दोनों समांतर हैं। तो पहला आप यहीं से स्टार्ट करिए, R' अगर लेते हैं तो 1/4 और 1/4 यानी 2/4 यानी 1/2 यानी R' आया 2, यानी यहाँ 2 हो गया, ठीक है। ये आपका 2 हो गया। फिर इसको अगर हल कर देते हैं, R" लेते हैं इसके लिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको जो दिख रहा है ये इसके लिए हम लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/12 और 1/6। तो हमारा इसको कर लेंगे, तो 12 एलसीएम लेते हैं तो 1 + 2 यानी 3/12 आएगा, है ना, डबल डैश। तो R" बराबर हो जाएगा 1/4 यानी R" बराबर आएगा 4 ओम, ठीक है। एक ये आ गया, एक यहाँ आ गया आपका। अब लास्ट में देखिए कि आप अपनी सर्किट को कंप्लीट देखिए कि अब ये सारी की सारी सर्किट श्रेणी हो गई। इसको भी हमने हल करके 4 लाया, इसको हल करके हमने 2 लाया, एक पहले से है और एक ओम यहाँ है। तो टोटल प्रतिरोध होगा, यानी परिपथ का कुल प्रतिरोध जो होगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध, ठीक है। तो प्रतिरोध हमारा होगा, सबको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा ये देख लीजिए। पहले वाले में हमें 2 ओम मिला था, ट्रिपल डैश ले रहे हैं, 2 मिला था, फिर 1 ओम आपको दिख रहा है, फिर ये आपको 4 ओम दिख रहा है और एक आंतरिक प्रतिरोध है वो भी ले लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 4 2 6 2 8 यानी 8 ओम इस परिपथ का टोटल प्रतिरोध होगा, ठीक है। अब AB और BC के बीच प्रतिरोध अगर हम निकालना चाहते हैं प्रतिरोध में धारा, तो सबसे पहले तो हमें यही जानना होगा कि इनके बीच का विभवांतर क्या होगा। उसके पहले हमें जानना होगा कि इसमें कितनी धारा चल रही है, यानी सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, परिपथ धारा निकालेंगे। तो परिपथ धारा आप निकालेंगे, परिपथ धारा, तो आपको ये कंफर्म है कि I बराबर V/R होना है। R हमें टोटल लेना है, जो हम लेंगे 8, और इसमें जो बैटरी लगी हुई है वो है आपकी 16 वोल्ट की, तो हम यहाँ 16 ले लेंगे, तो I बराबर हो जाएगा 2 एम्पियर की, यानी टोटल धारा हमारी इस परिपथ में चल रही है। तो हमने ये धारा निकाल लिया। अब हमारा देखना है कि BC के बीच में कितना विभवांतर आता है, इस BC AB के बीच में। तो AB के बीच विभवांतर देख लीजिए, तो VAB हम ले रहे हैं, तो I लेंगे और RAB लेंगे, देखिए, है ना। तो AB के बीच में कितना था, 2 ओम का प्रतिरोध था, तो VAB बराबर हमारा हो जाएगा I2 और ये हो जाएगा 2, यानी VAB का मान हो जाएगा 4 वोल्ट। ये आपको मांगा भी गया है, ये हमारा हो गया। अगर हम लेते हैं BC के बीच वोल्ट, BC के बीच का विभवांतर ले रहे हैं, ठीक है, तो हमें होगा VBC बराबर I RBC,
यानी BC के बीच में। तो ये 2 है और ये हमारा है 1 ओम, तो हमारा VBC हो जाएगा 2 वोल्ट। ये भी हो गया आपका, क्लियर है आपको, कोई दिक्कत है नहीं। अब एक और चीज देखते हैं, CD के बीच में कितना आएगा विभवांतर, है ना। तो CD के बीच में विभवांतर भी फिर उसी तरह होगा, CD बराबर आपका I गुणे RCD। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो आप देख रहे हैं कि इस सर्किट में जो धारा चल रही है वो टोटल धारा जो चल रही है वही इसको बना रही है, तो धारा तो दोनों के लिए की होगा। अब इसके बीच का विभवांतर जो मेरा था वो था हमारा कितने का, 4 ओम का। इसके बीच जो प्रतिरोध था कितना था, 4 ओम था। तो हम यहाँ पे लगा देंगे VCD बराबर 2 गुणे 4, यानी VCD बराबर 8 वोल्ट, सॉरी। ये आपको हम समझते हैं कि क्लियर हो गया होगा। हमने जो यहाँ पे हमारा विभवांतर पूछा है वो भी हमारा क्लियर हो गया। अब हमें देखना है कि जो हमारा यहाँ जो धारा चल रही है 4 ओम में, इन दोनों में कितनी धारा चलेगी। तो एक चीज आप समझ लीजिए कि जो आपका R1 है और R2 है में धारा सेम होगी, और वो धारा क्या होगी आप ध्यान से समझिएगा कि जो हमारा यहाँ देख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से जो धारा चल रही है वो 2 एम्पियर की चल रही है, और बराबर का प्रतिरोध आपको मिल रहा है, बराबर ओम का, तो 1 ओम की धारा इसमें बहेगी। यानी इस वाले कंडीशन में आप R1 R2 में धारा होगी 1 एम्पियर की। हो गया, ये क्लियर हो गया आपका। अब दूसरा देखते हैं, R3 में जो धारा है, R3 में धारा को समझिए आप अपने फिगर से। R3 में जो धारा होगी वो ये वाली होगी मेन धारा, यानी 2 एम्पियर की, तो इसमें हो जाएगी 2 एम्पियर की। ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग जो हम इसमें धारा देखना चाहते हैं, इस वाले में देखिए, इसमें जो धारा देखना चाहते हैं इन दोनों में, तो इसके बीच का वोल्ट कितना है, इसके बीच का वोल्ट कितना है, यानी CD के बीच विभवांतर कितना है आपका है 8 वोल्ट का। अब हम जैसे 12 ओम में धारा लेना चाहते हैं, जैसे 12 ओम में धारा लेना चाहते हैं, ठीक है, तो I हम कर देते हैं 4। तो यहाँ I बराबर होता है V बराबर IR का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, इसमें कोई तो दिक्कत है नहीं। तो I बराबर हो जाएगा V/R। यहाँ CD होगा और R का मान यहाँ कितना लेंगे 12 ओम, ये 12 ओम को लेंगे। तो I4 बराबर हो जाएगा, ये आपका वोल्ट हो गया 8 और R हो गया आपका कितना 12। तो 4 दूना 8 और 4 3 12, यानी I4 का मान जो आएगा ये आ जाएगा आपको 0.67। ठीक है, अब ये I4 आ गया आपका। अब I5 कितना होगा, I5 बहुत आसान से आप निकाल सकते हैं कि देखिए टोटल धारा हमारी इस परिपथ में भी कितनी जा रही होगी 2 ही एम्पियर की, और इसमें I4 का मान हमारा आया हुआ है 0.67, तो ये कितना आएगा 2 माइनस 0.67, यानी I5 जो होगा 1.33 होगा एम्पियर। क्लियर हो गया। अब आप फाइनली समझ लीजिए कि इसमें ABBCCD में क्रमशः जो वोल्ट होगा वो होगा 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, 8 वोल्ट। ठीक है, यहाँ हमने दिखाया है 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट। जो R1 R2 में धारा होगी 1 एम्पियर की होगी अलग अलग, R3 में धारा 2 एम्पियर की होगी, और जो आपका R4 है उसमें धारा 0.6 एम्पियर की होगी, और इसमें 1.3 एम्पियर की होगी। धन्यवाद।